हाय गाइस। आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है कार्डबोर्ड फॉर पिक्चर्स। प्रॉब्लम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम वहाँ से प्रॉब्लम तक पहुँच सकते हो। और ये मेरी गारंटी है कि अगर तुम लास्ट तक इस लेक्चर को देखते हो तो तुम्हें इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट 100% समझ में आएगा। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में गाइस हमें n पिक्चर्स दे रखा है। ठीक है। और हर एक पिक्चर का साइड का लेंथ हमें बताया गया है। ठीक है, जो कि एस एरे के माध्यम से प्रॉब्लम में दिया गया है। S1, S2, सो ऑन अप टू SI, सो ऑन अप टू SN। यहाँ ये SI क्या डिनोट कर रहा है? SI बता रहा है कि ith पिक्चर का जो लेंथ है वो है SI सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये जो पिक्चर्स है ना, ये सारा का सारा स्क्वायर शेप में है। ठीक है। स्क्वायर शेप में होने का मतलब क्या है कि चारों साइड इसका बराबर रहेगा। और ये जो साइड का लेंथ है एक्चुअल में ये हमारा SI का वैल्यू है, यानी कि ये एस एरे हर एक पिक्चर का साइड का लेंथ बता रहा है, जिसमें कि हर एक पिक्चर स्क्वायर शेप में है। ठीक है। और जो साइड का यूनिट है वो हमारा सेंटीमीटर में है। ठीक है। तो ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है ना, हमें हर एक पिक्चर को एक कार्डबोर्ड पे माउंट करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरा पिक्चर है, ठीक है, जिसका कि एक्स साइड लेंथ है। ठीक है। तो हमें इसे कार्डबोर्ड पे, और वो कार्डबोर्ड भी हमारा क्या होगा, वो भी स्क्वायर शेप का होगा। तो कार्डबोर्ड के एकदम सेंटर पे हम इसे माउंट कर देंगे। ठीक है। तो हमें हर एक पिक्चर को एक कार्डबोर्ड पे माउंट करना है सच दैट कि हर एक पिक्चर का डब्लू बॉर्डर बने हर साइड से। ठीक है। डब्लू बॉर्डर बने हर साइड से कार्डबोर्ड पे। देख रहे हो? तो यानी कि हमें जस्ट क्या करना है ना, कि हमें हर एक पिक्चर को माउंट करना है एक स्क्वायर साइज के कार्डबोर्ड पे सच दैट कि हर एक पिक्चर का डब्लू बॉर्डर बन जाए हर साइड की तरफ से। जैसे तुम्हें मैंने यहाँ इस पिक्चर में दिखाया। ये हमारा पिक्चर था जिसका कि एक्स साइड लेंथ था, और ये हमारा कार्डबोर्ड था। ठीक है। अब इस कार्डबोर्ड पे देखो, उस ये पिक्चर का हर एक साइड से डब्लू बॉर्डर बन रहा है। ठीक है। डब्लू सेंटीमीटर का बॉर्डर बन रहा है। तो हमें यही करना है, हमें हर एक पिक्चर को कार्डबोर्ड पे माउंट करना है सच दैट कि हमारा हर एक पिक्चर का डब्लू बॉर्डर बने सारे साइड की तरफ से। ठीक है, चारों साइड की तरफ से, क्योंकि स्क्वायर में हमारा 4 साइड होता है। ठीक है। अब देखो, अब ये जो कार्डबोर्ड जो तुम यूज कर सकते हो ना, ये मैक्सिमम सी स्क्वायर सेंटीमीटर का तुम यूज कर सकते हो। ठीक है। मैक्सिमम कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली सी, क्योंकि प्रॉब्लम में हमारा कह के रखा है कि एग्जैक्टली सी स्क्वायर सेंटीमीटर का हमें कार्डबोर्ड यूज करना है सच दैट कि डब्लू बॉर्डर हर एक इमेज का, हर एक पिक्चर का सारे साइड से मिले हमें। ठीक है। और ये इन्होंने गारंटेड कह के रखा है कि डब्लू हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर तो ऑलवेज बनेगा। ठीक है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें सिंपल एन साइज का पिक्चर्स दिया हुआ है। ठीक है। पिक्चर का लेंथ दिया हुआ है जो कि एस एरे के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। ऐसा ही हमारा बता रहा है कि ith पिक्चर का साइड लेंथ ऐसा ही है। ठीक है। और ये पिक्चर हमारा स्क्वायर शेप में है। हमें क्या करना है, हमें हर पिक्चर को स्क्वायर पे माउंट करना है, और इस तरह से माउंट करना है कि सारे पिक्चर का जो बॉर्डर का साइज हो वो डब्लू सेंटीमीटर हो, और वो हर साइड से बनना चाहिए। जैसे देखो यहाँ चारों साइड से बना है डब्लू। ठीक है। तो ये हमें करना है, और हम मैक्सिमम जो कार्डबोर्ड का एरिया यूज कर सकते हैं वो है हमारा सी स्क्वायर सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। ठीक है। और यहाँ मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ। ठीक है। बट लास्ट में उन्होंने प्रॉब्लम में लिखा है कि एग्जैक्टली सी साइज का करना है। देखो यहाँ। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट अ सिंगल इंटीजर द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच वाज यूज टू यूज एग्जैक्टली सी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है। तो ये नोट कर लेना तुम, एग्जैक्टली सी स्क्वायर सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड हमें यूज करना है, और ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ऐसा भी इन्होंने प्रॉब्लम में बताया है। ठीक है। तो डब्लू हमेशा मिलेगा हमें। अब एक एग्जाम्पल से समझ लो ताकि क्लैरिटी आ जाए। ठीक है। तो मैं कोड फोर्सेस का ही एग्जांपल ले लेता हूँ जो उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिस्कस किया है। एन हमारा 3 है, यानी कि 3 पिक्चर्स हमें दिया है। ठीक है। और जो एस एरे है वो है हमारा 3, 2, 1, यानी कि फर्स्ट पिक्चर का जो लेंथ है साइड का वो है 3 सेंटीमीटर, दूसरे का 2 सेंटीमीटर, और तीसरे का 1 सेंटीमीटर। ठीक है।
और जो C का वैल्यू है वो है हमारा 50, यानी कि हम मैक्सिमम 50 स्क्वायर सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है W, यानी कि बॉर्डर। ठीक है, हर एक पिक्चर को कार्डबोर्ड पे माउंट करने के बाद W जो बॉर्डर बनेगा हर साइड से, वो हमें पता करना है। तो देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहला पिक्चर क्या है हमारा, 3 है। ठीक है, सबसे पहला पिक्चर हमारा है 3 सेंटीमीटर का। तो हम पहले W का वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम में ये बताया गया कि W हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो हम सबसे छोटा वैल्यू से ट्राई करते हैं। तो W का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो W जब 1 होगा, इसका मतलब कि हर एक साइड से एक एक सेंटीमीटर का बॉर्डर बनेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का इधर बन गया, और इसी तरह नीचे 1 सेंटीमीटर का इधर बन जाएगा। ठीक है, फिर इधर हमारा बन जाएगा 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हो गया। फिर इधर हमारा बन जाएगा 1 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, हमारा एक स्क्वायर कार्डबोर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये गाइस मेरा थोड़ा डायग्राम खराब बन जाता है, मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे। तो ये 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर करके हमने बना दिया। ठीक है, अब देखो, अब इस पूरे स्क्वायर का जो ये कार्डबोर्ड बना है, इस कार्डबोर्ड का साइड का लेंथ कितना हो गया, निकाल लो। 3 इधर था मेरा, ये 3 था। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये कंप्लीट कितना हो गया, ये कंप्लीट 5 सेंटीमीटर का हो गया। और ये कार्डबोर्ड स्क्वायर शेप में है, यानी कि 5 सेंटीमीटर इस कार्डबोर्ड का साइड लेंथ हुआ। ठीक है, तो इस कार्डबोर्ड का एरिया क्या आएगा, तो स्क्वायर का एरिया होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है। तो साइड है हमारा 5 यूनिट, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट इमेज का हुआ। अब इसी तरह सेकंड इमेज पे आओ। तो सेकंड इमेज है हमारा 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसे भी हमने यहाँ बना दिया 2 सेंटीमीटर का। अब हमने बॉर्डर डिसाइड किया है W इक्वल टू 1, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर नीचे, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, चारों साइड से हमने बॉर्डर दे दिया। और अब हम ये कार्डबोर्ड बना देंगे। ठीक है, तो कार्डबोर्ड के ऊपर ये इमेज माउंट हो गया, है ना। अब ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो इस कार्डबोर्ड का लेंथ कितना आया, 2, 3 और 1 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो अगर इस कार्डबोर्ड का एरिया निकाले तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर, जितना साइड है उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। अब एक और इमेज है जिसका कि मेरा लेंथ कितना है, 1। ठीक है, तो इसे भी दिखा लो यहाँ, ये 1 साइज का हमने इमेज दिखा दिया। ठीक है, पिक्चर दिखा दिया। अब इस पे भी हमें क्या करना है, बॉर्डर 1 ही रहेगा, क्योंकि हमने 1 लेके चला है। ठीक है, तो 1 इधर से हो गया, 1 इधर से हो गया, 1 इधर से, 1 इधर से। अब ये हमारा कार्डबोर्ड यहाँ बन गया, है ना, स्क्वायर कार्डबोर्ड बन गया। ये 1 था, ये 1 था, तो इसका लेंथ कितना हो गया, 1 + 1 + 1 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस कार्डबोर्ड का एरिया क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब ये एरिया हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें बोला है कि हम एग्जैक्टली C स्क्वायर सेंटीमीटर का ही कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारा वैल्यू C के बराबर अगर होगा, ठीक है, अगर ये सारा वैल्यू C के बराबर होगा, तब तो हमारा W इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर हमें फर्दर दूसरे W वैल्यू के लिए चेक करना होगा, क्योंकि W तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ऐसा इन्होंने प्रॉब्लम में बताया है। तो अब निकाल लो इसका वैल्यू, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25 + 25 यानी कि 50। तो क्या C का वैल्यू 50 है, हाँ, C का वैल्यू भी मेरा 50 ही था, यानी कि W इक्वल टू 1 ये मेरा आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। हमें जस्ट W इक्वल टू 1 प्रिंट कर देना है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि अब तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमें जस्ट यही करना है कि हमें W का वैल्यू फिक्स करना है और चेक करना है क्या इस पे हमारा C स्क्वायर सेंटीमीटर बन रहा है कार्डबोर्ड का। अगर बनता है तो W को रिटर्न कर दो, और अगर नहीं बनता है तो फिर दूसरी वैल्यू के लिए चेक करो, क्योंकि वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और सिंपल हमारा जो पिक्चर है उसे हम माउंट करते जा रहे हैं कार्डबोर्ड पे और एरिया निकालते जा रहे हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। तो अब हम मूव करते हैं गाइस अपने लॉजिक वाले पार्ट पर। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा। ठीक है, जो कि है हमारा लॉजिक वाला सेक्शन। ठीक है, तो कैसे करें हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि जो W है, ठीक है, जो कि हमें निकालना है, उसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये प्रॉब्लम में बता के रखा है। अब हमें मिनिमम वैल्यू तो W का पता चल गया, बट इसका अपर लिमिट क्या होगा ये हमें देखना होगा प्रॉब्लम के हिसाब से। तो जरा आते हैं प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन पे और देखते हैं कि इसमें जो इन्होंने इनपुट दिया है उसमें क्या कंस्ट्रेंट है हमारा, और उसके बेसिस पे हम W का अपर लिमिट निकाल लेंगे।
तो देखो सबसे पहला तो n हमारा 2 इंटू 10⁵ तक है, ठीक है। c का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 10⁻18 तक, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि c का वैल्यू मेरा जा रहा है 10⁻18 तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, c का वैल्यू, ठीक है। और जो SI है, ठीक है, जो SI है यानी कि हर पिक्चर का जो साइड लेंथ है वो मिनिमम 1 तो होगा ही होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो यानी कि SI का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इतना चीज हमें पता चल गया। और हमें क्या देखना है, W का अपर लिमिट। तो देखना मैं कैसे निकालूंगा, और यही तरीका मैं गाइस यूज करता हूं हर प्रॉब्लम में। मैं कंस्ट्रेंट के हिसाब से देखता हूं कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। अब देखना तुम भी समझ जाओगे। अब n का वैल्यू क्या है, n लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ तक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही वैल्यू था, हाँ यही वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे ना, हम n का एक छोटा वैल्यू 1 पे चेक करेंगे, और SI को भी एकदम छोटा ले लेंगे, ठीक है। SI का ही वैल्यू 1 ले लेंगे, यानी कि एक ही पिक्चर है मेरा, और उस पिक्चर का जो लेंथ इन सेंटीमीटर है वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और C का मैं अपर लिमिट ले लूंगा 10⁻18। अब देखो, अब S1 मेरा यानी कि जो एक पिक्चर है उसका साइड का लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर, और C है मेरा 10⁻18 तक, ठीक है। C है मेरा 10⁻18 तक। अगर मैं W ही था हमारा बॉर्डर, ठीक है, अगर मैं W का वैल्यू 10⁹ ले लूँ, ठीक है, इधर भी मैं 10⁹ ले लूँ, ठीक है, इधर भी 10⁹ आ जाए, इधर भी 10⁹ आ जाए, तो इस कार्डबोर्ड का साइड का लेंथ कितना बनेगा, तो देखो 10⁹ यानी कि 2 इंटू 10⁹ प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। ये बन गया हमारा स्क्वायर का, सॉरी कार्डबोर्ड का लेंथ, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें C² सेंटीमीटर तक ही हम यूज कर सकते हैं। तो इसका अगर हम एरिया निकाल लें, क्योंकि हमें साइड तो पता है, ठीक है, साइड हमें पता है, तो इस कार्डबोर्ड का एरिया हम निकाल सकते हैं। ये हमारा साइड था, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू 4 इंटू 10⁻18 से ज़्यादा आएगा, ठीक है, 4 इंटू 10⁻18 से ज़्यादा आएगा वैल्यू। और हमें कितना चाहिए, हमारा मैक्सिमम अपर लिमिट है 10⁻18, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, यानी कि जब हमने इसका स्क्वायर किया तो 4 इंटू 10⁻18 आ रहा है, बट मेरे कंस्टेंट के हिसाब से हम मैक्सिमम 10⁻18 तक ही जा सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हम W का वैल्यू 10⁹ SN अपर लिमिट अगर ले लें तो हमारा हर एक केस कवर हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि जो भी C का वैल्यू रहेगा, अगर C मेरा मैक्सिमम भी है यानी कि 10⁻18 भी है, तो इस केस में भी 1 से लेकर के 10⁹ के बीच में ही एक वैलिड W मिलेगा। इससे बाहर हमें देखने का जरूरत ही नहीं है। और ये हम इतना श्योर हो कि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जब हमने एकदम लोअर लिमिट लिया था, एक ही पिक्चर लिया उसका 1 सेंटीमीटर, और C का अपर लिमिट हमने लिया 10⁸, ऐसा करने पे जब हमने W का वैल्यू 10⁹ लिया तो हमारा जो कार्डबोर्ड का एरिया बन रहा है वो 4 इंटू 10⁸ से ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो W का वैल्यू 10⁹ है यही अपर लिमिट है, क्योंकि इस केस में एरिया हमारा C की वैल्यू को क्रॉस कर गया है। C हमारा क्या है, जो अपर मैक्सिमम जो हमें यूज करना है स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ कार्डबोर्ड, वो दिया है हमें C, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अपर लिमिट मैंने कैसे डिसाइड किया है। और इसके पिछले प्रॉब्लम में भी जो मैंने इस सीट में डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने कुछ इसी तरह का लॉजिक से अपर लिमिट डिसाइड किया था, ठीक है। तो अब एक चीज हमें पता चल गया, ठीक है, अब एक चीज हमें पता चल गया कि W का वैल्यू ना, W का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो होगा, लेकिन लेस देन इक्वल टू 10⁹ तक ही होगा। ये हमारा W हमें पता चल गया। अब मान लो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि W का वैल्यू हम क्या लें, तो तुम जनरली 10⁸ लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें एकदम ऑब्जर्व ही करने का जरूरत है। तुम 10⁸ ले लो, और ये ऑलमोस्ट होता है कि 10⁸ से बड़ा वैल्यू हमें लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये हमेशा वर्क करता है 10⁸ वाला पार्ट, ठीक है। तो ये इससे भी तुम बच जाओगे। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ये चीज कर लो, बट मैं कहूंगा कि तुम एनालाइज करो, इससे तुम्हारा स्किल डेवलप होगा, ठीक है। तुम्हें समझ में आया कि कैसे हमें टैकल करना है, कैसे हमें चीजों को समझना है, ठीक है। तो ये W का रेंज पता चल गया। अब देखो, अब सिंपल हम एक काम करते हैं, हम एक लूप लगा देते हैं W का वैल्यू 1 से लेके W का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10⁹ तक, और W को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब कोई भी पर्टिकुलर W का वैल्यू है, अगर हमें
मिला है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये W हमारा वैलिड आंसर होगा। ये वैलिड आंसर कब होगा, जब हम हर एक पिक्चर को माउंट कर दें और जो कार्डबोर्ड का एरिया बनेगा उस सारे एरिया का सम किसके बराबर आना चाहिए, C के बराबर। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वैलिड W है। तो देखो ये फॉर लूप तो हमने हर W के लिए लगा दिया। अब हमें इसके अंदर कुछ ऐसा कोड लिखना है जिससे कि हम समझें कि ये मेरा जो W बनेगा वो वैलिड आंसर हो। ठीक है, तो देखना हम क्या करेंगे, सिंपल ही है। हम क्या करेंगे ना, हम एक लूप लगाएंगे और हर एक पिक्चर पे मूव करेंगे। ठीक है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। ठीक है, हर एक पिक्चर पे हम मूव करेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो मान लो यहाँ पे मेरा एक पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक पिक्चर है जिसका कि लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो बॉर्डर है वो है हमारा W। तो इसका मतलब क्या है कि W साइज का लेंथ का बॉर्डर बनेगा हर साइड पे, हर साइड की तरफ से। ठीक है, ये भी W, ये भी W, यही इसका मतलब है। ठीक है, तो इस कार्डबोर्ड का जो ये कार्डबोर्ड बना इसका लेंथ कितना हो गया, इसका लेंथ कितना हो गया, सिंपल देखो इसके लेंथ को हम लिख सकते हैं 2 इंटू डब्ल्यू। क्यों 2 इंटू डब्ल्यू, इधर भी W और नीचे भी W, और ये बीच में इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट हमारा साइज ऑफ इमेज है। ठीक है, जो कि है 2 इस केस में। तो यानी कि 2 इंटू डब्ल्यू प्लस 2 ये हमारा कार्डबोर्ड का लेंथ बनेगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिख लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल लिख लेंगे लेंथ नाम का। ठीक है, जिसको मैं LEN से लिख रहा हूं। और हर एक इमेज पे हम चल रहे हैं तो हमें ये लेंथ क्या स्टोर करेगा, लेंथ स्टोर करेगा कि जो भी मेरा ith इमेज है, ठीक है, जो भी मेरा ith इमेज है उसके लिए मुझे कार्डबोर्ड का कितना लेंथ बना। ठीक है, अगर मेरा W बॉर्डर आ रहा है तो ये चीज ये लेंथ वेरिएबल में स्टोर्ड रहेगा। तो इसका कितना वैल्यू होगा, तो जस्ट इस फॉर्मूले की मदद से हम लिख लेंगे। तो 2 इंटू डब्ल्यू प्लस ये जो ith वाला रहेगा उसके इमेज का लेंथ, यानी कि S ऑफ I। ठीक है, तो गाइस ये हमारा जो लेंथ है ना, ये हमें पता चल गया कि अगर W बॉर्डर अगर हमें रखना है और इस ith पिक्चर को माउंट करना है अगर कार्डबोर्ड पे, तो उस कार्डबोर्ड का लेंथ कितना होगा वो लेन वेरिएबल में स्टोर्ड हो गया। अब एक बार ये हमें पता चल गया तो हम एक यहाँ पे एक वेरिएबल डिनोट कर लेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे एरिया। ठीक है, एरिया सम, यानी कि ये क्या करेगा, हर कार्डबोर्ड के एरिया का सम स्टोर करेगा जो कि इनिशियली 0 रहेगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम सिंपल एरिया अंडर स्कोर सम प्लस इक्वल टू, ये लेंथ हमें पता चल गया तो एरिया निकाल लो कार्डबोर्ड का, कैसे आएगा, लेंथ का स्क्वायर, यानी कि लेंथ इनटू लेंथ। तो ये एरिया सम आ गया। अब ये फॉर लूप तुम क्लोज कर दो, यानी कि हर एक W पे हम हर एक पिक्चर को माउंट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या मेरा W बॉर्डर रखने पे ये जो एरिया सम मुझे मिला, ठीक है, ये जो एरिया सम मुझे मिला, क्या ये हमारा C के बराबर है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली C स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ कार्डबोर्ड यूज करना है। तो ये एरिया सम क्या है, एरिया सम हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ कार्डबोर्ड है। ठीक है, यानी कि हर एक कार्डबोर्ड का एरिया का सम है ये। तो अगर ये एरिया सम अगर C के बराबर होता है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है W को, क्योंकि यही वो W है जिसपे हमें एरिया सम C के बराबर मिल रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर नेक्स्ट W पे मूव कर जाओ, है ना। तो देखो ये इतना पार्ट ऑफ कोड है जिसमें कि हमने चेक कर लिया और रिटर्न कर दिया जो भी हमारा वैलिड W का वैल्यू है, बॉर्डर का वैल्यू है। बट इस कोड में क्या है ना, इस कोड का अगर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो बाहर वाला लूप हमारा 10⁻9 टाइम्स चल रहा है, अंदर वाला लूप हमारा हर एक इमेज पे चलेगा, तो टोटल n इमेज वर्स्ट केस में है। तो n इंटू 10⁻9 इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा, जो कि हमें हमेशा क्या देगा, TLE देगा। ठीक है, वो वैलिड सॉल्यूशन नहीं होगा, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। तो हमें कुछ बेटर सोचना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लीनियर सर्च कर रहे हैं। लीनियर सर्च करने का मतलब क्या है कि हम हर एक W, जितना भी W का पॉसिबिलिटी था, हर एक W पे चल चल के हम चेक कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा लीनियर सर्च। तो अगर किसी तरह ये बाहर वाला लूप जो कि 10⁻9 टाइम्स चल रहा है, यही तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेन इंक्रीज कर रहा है। अगर ये ना होता तब तो n इंटू अगर कुछ छोटा वैल्यू रहता तो हमारा काम हो जाता, बट 10⁻9 तक हम चल जा रहे हैं। तो ये जो हम लीनियर सर्च कर रहे हैं, इसको रिड्यूस करने का क्या तरीका होगा, तो एक ही चीज बचता है। अगर लीनियर सर्च हम नहीं लगा पा रहे हैं तो हमें सोचना होगा बाइनरी सर्च के बारे में, कि क्या हम बाइनरी सर्च से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो गाइस, मैं तुम्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, मैं तुम्हें कोई एक टेक्निक नहीं सिखा रहा हूं,
मैं तुम्हें वो थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे तुम्हें हैंडल करना है चीज़ों को। ठीक है, अब देखो, अब यहीं से हमारे दिमाग में आ गया कि लीनियर सर्च करने पे टाइम बढ़ रहा है, तो बाइनरी सर्च एक ऑप्शन है। अब हमें चेक करना है, अभी हमें नहीं पता है कि हम बाइनरी सर्च इस प्रॉब्लम में लगा सकते हैं कि नहीं, वो चीज़ हमें चेक करना है। देखना हम कैसे चेक करेंगे। W का रेंज हमें पता है, ठीक है, W का रेंज हमें पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10⁹ तक चलेगा। और ये 10⁹ मैंने तुम्हें बताया कि कैसे हमने निकाला। अगर तुम्हें ना समझ में आए तो तुम 10⁻18 तक भी लगा के चला सकते हो लूप। ठीक है, उस केस में भी मुझे उम्मीद है कि पास ही करेगा तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो W का ये रेंज है। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च में पहले हम सर्च स्पेस बनाते हैं कि मेरा जो आंसर हमें निकालना है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। तो हमें इस प्रॉब्लम में W का ही वैल्यू पता करना है और W का रेंज हमें पता है। तो कुछ नहीं, तुम्हें एक लो पॉइंटर रखना है। ठीक है, तो लो वैल्यू क्या होगा W का, मिनिमम वाला यानी कि 1, और हाई वैल्यू क्या होगा W का, 10⁹ यानी कि मैक्सिमम वाला। ठीक है, तो ये मेरा एक सर्च स्पेस बन गया, यानी कि लो का वैल्यू, ठीक है, यानी कि लो का वैल्यू 1 से लेकर के हाई का वैल्यू 10⁹ तक हमारा एक सर्च स्पेस हो गया। और यहां तुम देखो, ये जो हमारा सर्च स्पेस है ये सॉर्टेड है। तो जब सॉर्टेड सर्च स्पेस हो तो वहां तो बाइनरी सर्च लगता ही लगता है। ठीक है, तो ये लो से हाई बन गया। तो सबसे पहले हमने ये अपना सर्च स्पेस तैयार किया लो से हाई। अब मुझे पता है कि इन्हीं बीच में कहीं ना कहीं हमारा मेरा आंसर W एग्जिस्ट करेगा, इससे बाहर कभी नहीं होगा मेरा W। ये मुझे पता चल गया। बढ़िया है यहां तक। अब तुम्हें करना है, निकालना है मिड। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है मिड वैल्यू। ठीक है, और मिड हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल, मिड का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, लो प्लस हाई बाई 2। यानी कि ये L वाला बेसिकली लो पॉइंटर है जिसको मैंने L से डिनोट किया है, और H का मतलब है हाई पॉइंटर। ठीक है, हाई हायर वैल्यू जिसको कि मैंने H से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये मिड वैल्यू मेरा इसकी मदद से निकल गया, लो प्लस हाई बाई 2। अब हमें चेक करना है कि क्या मेरा मिड आंसर है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने सबसे पहले लो से हाई पॉइंटर निकाला, फिर मैंने मिड निकाला। अब मिड को मैं कैसे सोचूंगा, मैं कहूंगा खुद को कि क्या मेरा मिड आंसर है। ये क्वेश्चन मैं खुद से करूंगा, क्या मेरा मिड आंसर है। अब मिड मेरा आंसर कब होगा, तो देखो ये अभी हमने देखा है मिड मेरा आंसर, यहां जो ये हमने W लिखा है यहां पे तुम इसे मिड अगर बना लो तो मिड मेरा आंसर तभी होगा जब एक ये लूप चलेगा और लास्ट में ये चेक होगा कि एरिया सम C के बराबर हो। अगर ये वैलिड हो गया इसका मतलब ये है कि मेरा मिड मेरा आंसर है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब हमें सोचना है। ठीक है, बट अभी के लिए हमें यह पता चल गया है कि मेरा मिड आंसर कब होगा। ठीक है, मिड मेरा आंसर तब होगा जब हम इतना पार्ट ऑफ कोड लिखेंगे और लास्ट में ये जो एरिया सम वेरिएबल है ये हमारा C के बराबर अगर हो गया तो मिड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें हमें समझ में आ गई। तो ये तो हम एक क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर लिया कि मिड मेरा आंसर है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, ये मेरा आंसर है कि नहीं है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब जो अभी मैंने ऊपर वाला कोड दिखाया वो लिख के हम चेक कर लेंगे। अब मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ कि एरिया सम जो हमारा वेरिएबल था वो C के बराबर अगर नहीं आया, ठीक है, यानी कि हर कार्डबोर्ड का जब हम एरिया का सम निकाले तो वो मेरा C के बराबर नहीं हुआ, तो अब नहीं हुआ तो सोचना है हमें कि क्या करना है। ठीक है, तो नहीं हुआ तो दो केस बनेगा, देखो दो ही केस ही बनेगा, उसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। पहला केस तो ये बन जाए कि एरिया सम लेस देन C हो जाए। ठीक है, या फिर दूसरा केस ये बन जाए, ठीक है, इसे मैं अभी एल्स इफ करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें मैं दिखा सकूं कंडीशन। दूसरा केस ये हो सकता है कि एरिया सम हमारा ग्रेटर देन C हो जाए। ठीक है भाई, अगर तुम एरिया सम और एक वेरिएबल C है इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो बराबर हो जाए या लेस देन हो जाए या ग्रेटर देन हो जाए, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये केस तो हमने ऑलरेडी हैंडल कर लिया है। अब हमें इन दोनों केस के बारे में सोचना है। ठीक है, तो देखो अगर एरिया सम लेस देन C है इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एरिया सम किस वैल्यू की मदद से निकला, मिड वैल्यू की मदद से। ठीक है, क्यों मिड वैल्यू की मदद से, तो देख लो यहाँ पे जब हम लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ क्या है, 2 इंटू मिड प्लस SI, मिड का कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, और मेरा जो वैल्यू वेरी कर रहा है वो मिड ही है, ये SI कांस्टेंट है तो इसको मत देखो, अभी मिड को देखो। मिड का वैल्यू से ही हमें लेंथ मिलता है और लेंथ का ही जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें एरिया मिलता है।
ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरा एरिया सम लेस देन सी है तो हमें क्या करना चाहिए ताकि मेरा आंसर बने, ताकि मुझे आंसर मेरा मिले। देखो, अगर एरिया सम लेस देन सी है, इसका मतलब ये है ये वाला जो मिड है ना, इससे बड़ा मिड मुझे चाहिए, यानी कि मिड का वैल्यू मुझे बड़ा वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम मिड को इंक्रीज करेंगे तभी तो हमारा एरिया सम इंक्रीज करेगा, और जब एरिया सम इंक्रीज करेगा तभी तो हम सी के क्लोज जाएंगे। क्योंकि यहां पे क्या है, कंडीशन ये है कि एरिया सम लेस देन सी है, यानी कि एरिया सम छोटा है सी से। तो अगर छोटा है तो हमें एरिया सम को और बड़ा करना होगा। तो एरिया सम को अगर और बड़ा करना है, इसका मतलब कि मिड को और बढ़ाना होगा। समझ रहे हो कैसे? हमने देखो क्वेश्चनिंग हम कैसे कर रहे हैं, हम चेक करें कि भाई एरिया सम मेरा लेस देन सी है, बट हमें क्या चाहिए, हमें ये कंडीशन चाहिए कि एरिया सम इक्वल टू सी हो। तो अगर एरिया सम लेस देन सी है तो हमें एरिया सम को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर एरिया सम को बढ़ाना है तो इनडायरेक्ट वे में ये मतलब हुआ कि मिड का वैल्यू को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो अगर मेरा करंटली मिड का वैल्यू लेट सपोज करो 5 है, ठीक है, तो ये तो हम गारंटेड हो गए कि ये वाला जो कंडीशन है एरिया सम लेस देन सी वाले में, इसमें इस कंडीशन के हिसाब से अगर मेरा मिड का वैल्यू 5 है तो ये तो हम गारंटीड है कि मिड लेस देन 5 कभी भी आंसर नहीं देगा हमें, कभी भी आंसर नहीं देगा हमें। क्यों? क्योंकि एक तो मिड मेरा जब 5 है तभी मेरा एरिया सम लेस देन सी हो गया है, और अगर और हम इससे भी छोटा वैल्यू अगर ले लें तो एरिया सम तो मेरा और सी से छोटा ही होता चला जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो एरिया सम सी चाहिए ना, सी के बराबर चाहिए। समझ रहे हो? तो एक बात समझ में आ गया कि अगर मेरा एरिया सम लेस देन सी होता है तो मुझे मिड के ऊपर के वैल्यू को लेना है, ना कि उससे कम के वैल्यू को। तो अब तुम देखो, ये तुम्हारा मिड है, अब यहीं पे तुम मान लो कि तुम्हारा इस मिड पे एरिया सम, ठीक है, एरिया सम लेस देन सी हो गया है। तो अगर एरिया सम लेस देन सी हो गया है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मिड से जो ये छोटा वैल्यू है ना, यहां से लेके यहां तक, ये मेरे काम का नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी जब मिड पे मेरा ये सिचुएशन आ चुका है तो मिड से छोटा वैल्यू में तो और भी मेरा एरिया सम क्या होगा, सी से छोटा ही होगा। तो ये तो मेरे काम का रीजन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो लो पॉइंटर जो यहाँ फंसा हुआ है इसको मैं मूव करके ले आऊंगा लो इक्वल टू मिड प्लस वन पे। ठीक है, मिड प्लस वन पे। अब ऐसा करने से क्या होगा कि अब जो मेरा सर्च स्पेस रहेगा वो यहां से यहां तक रहेगा, इस लो से लेकर के इस हाई तक ही मेरा सर्च स्पेस रहेगा, क्योंकि मेरा आंसर इसी रीजन में आएगा। अब मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। तो देखो, एक बार हमें चेक करना रहता है कि मेरा मिड पे आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमें चेक करना कि अगर आंसर नहीं बनता है तो हम लो और हाई पॉइंटर को कैसे मूव करेंगे। बस इतना ही टेक्निक होता है बाइनरी सर्च में। अगर ये तुम समझ गए ना तो तुम मेन क्रस पकड़ लिए इस बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का। ठीक है, तो अगर एरिया सम लेस देन सी है तो इस केस में हमें क्या करना है, लो को मिड प्लस वन पे करना है। ठीक है, लो को मिड प्लस वन पे करना है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब अगेन इसी तरह से हम देख लेंगे कि एरिया सम ग्रेटर देन सी होगा तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो एक बार आओ और हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा लो, ये हमारा हाई, यहाँ पर मिड आ गया। ठीक है, और इस मिड पे क्या हमें देखने को मिला, इस मिड पे हमें देखने को मिला एरिया सम ग्रेटर देन सी। अब देखो, अब देखो, अगर मिड का वैल्यू लेट सपोज करो 5 ही है, ठीक है, तो मिड का वैल्यू जब हमने 5 लिया तो हमारा एरिया सम ग्रेटर देन सी हो गया, यानी कि एरिया सम मेरा सी से बड़ा हो गया। तो अगर एरिया सम सी से बड़ा हो गया तो मुझे एरिया सम को सी के तरफ लाना है, तो यानी कि एरिया सम की वैल्यू को डिक्रीज करना है। ठीक है, कम करना है। तो अगर एरिया सम की वैल्यू को कम करना है तो इनडायरेक्ट वे में मिड की वैल्यू को कम करना होगा, है ना? समझ रहे हो? तो अगर मिड की वैल्यू को कम करना है और करंटली मिड मेरा यहां है, तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि मिड से जो बड़ा वैल्यू है, मिड से जो बड़ा वैल्यू है इतना, ये मेरे काम का नहीं है। क्योंकि मुझे मिड को कम करना है ताकि हम एरिया सम को सी की तरफ लेके जाएं। अभी हमारा एरिया सम सी से बड़ा है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो ये इतना पार्ट अब मेरे काम का नहीं है। अब इस पार्ट में मेरा कौन सा पॉइंटर फंसा हुआ है, एच वाला। तो एच वाले पॉइंटर को लेकर के आ जाओ मिड से जस्ट एक पीछे। तो एच इक्वल टू हो जाएगा मिड माइनस वन। ठीक है, तो यानी कि जब हमारा एरिया सम ग्रेटर देन सी हो, इस केस में हाई को कर दो तुम मिड माइनस वन पे। ठीक है, और यही बार बार हम कंटिन्यूअस चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, तो एक वाइल लूप लगा लेते हैं हम। वाइल लो जब तक लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक हमें चलना है। अब मान लो अगर एक केस ऐसा हो गया कि लो यहाँ आ गया, हाई यहाँ आ गया, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि लो पॉइंटर छोटे वैल्यू को रख रहा है, हाई पॉइंटर बड़े वैल्यू को रख रहा है। और जब एक दूसरे से ये आगे मूव कर जाए,
जैसे इस तरह का केस बन जाए तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें लूप को ब्रेक कर देना है। तो इसी कारण ये हमने वाइल लूप लगा दिया और हम हर बार क्या करेंगे, मिड निकालेंगे और चेक करेंगे कि मेरा मिड आंसर है कि नहीं। और अगर आंसर नहीं है तो वही दो कंडीशन, ये वाला इफ और एल्स इफ वाला, ये हम लगाएंगे और हमारा लो और हाई पॉइंटर अपडेट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गाइस हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस प्रॉब्लम का हर एक पार्ट समझ में आया होगा। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया है एग्जैक्टली इसी तरह से हम इसे कोड कर लेंगे। तो आओ चलते हैं VS कोड की तरफ। तो गाइस इसमें हमने टेस्ट केसेस ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हम एन वेरिएबल को ले लेंगे। ठीक है, एन और हमारा सी हो गया। ठीक है, तो जैसा हमें बताया गया है इनपुट में लेने के लिए, उसी तरह से हम सीन कर लेंगे पहले एन और सी को। ठीक है, एक बार जब हमने ये ले लिया तो हमें अब क्या करना है, साइड वाला एरे लेना है जो साइड लेंथ को बताएगा। तो वेक्टर इंट एस, ठीक है, और इसका लेंथ होगा एन। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम सारे वैल्यू को पहले सीन कर लेंगे, ऑटो ऑटो एड्रेस ऑफ आई एस। ठीक है, और हम सीन कर लेंगे आई को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि हर एक साइड पिक्चर का जो साइड लेंथ है वो हमारा एस एरे में आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी लॉजिक को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें लो और हाई पॉइंटर बनाना है, तो लो का वैल्यू 1, ठीक है, और हाई का वैल्यू हमारा 1e9 यानी कि 10⁻9 तक चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे और लो जब तक लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक हम चलेंगे। ठीक है, तब तक हम चलेंगे और सबसे पहले हमें बाइनरी सर्च में यही करना होता है कि हम मिड निकालेंगे। तो मिड हमने निकाल लिया। ठीक है, मिड हमने निकाल लिया। अब हमें चेक करना है, ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये मेरा मिड आंसर है कि नहीं। तो इसके लिए हमें, जैसा हमने अभी लॉजिक में डिस्कस किया था, एक एरिया सम नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और हर एक पिक्चर पे हम चलेंगे। तो आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन एन तक आई प्लस प्लस। अब जो हमारा पिक्चर को जो हम जिस कार्डबोर्ड पे माउंट करेंगे उसका लेंथ निकालेंगे, ये मानते हुए कि मिड साइज का बॉर्डर है हर साइड की तरफ से। ठीक है, तो इंट लेंथ नाम का एक रख लेते हैं जो कि कार्डबोर्ड का लेंथ बताएगा। और ये मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला, 2 इंटू मिड प्लस, ठीक है, 2 इंटू मिड प्लस एस आई, ये हमारा कार्डबोर्ड का लेंथ आता है। और ये सारा चीज़ें मैंने तुम्हें डिस्कस करके लॉजिक में बताया है। ठीक है, एक बार जब हमें लेंथ पता चल गया तो हम एरिया सम में क्या करेंगे, एरिया सम में हम ऐड कर लेंगे लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि इस वाले लेंथ साइड के लेंथ के जो लेंथ का जो कार्डबोर्ड है उसका एरिया, ठीक है, जो कि लेंथ स्क्वायर होगा। एरिया सम में हमने ये ऐड कर लिया। अब गाइस इसमें एक बात ध्यान में रखना कि इंट को हमेशा तुम यहाँ ट्रीट करना लॉन्ग लॉन्ग या फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेंथ है ना ये हमारा इंटीजर के रेंज से बाहर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, इंट को ट्रीट करता हूँ लॉन्ग लॉन्ग या फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लेता हूँ इसे। ठीक है, अब ये एरिया सम हमें मिल गया। अब हमें चेक करना है कि क्या मेरा ये मिड आंसर है। तो मिड कब आंसर होगा, जब एरिया सम का वैल्यू सी के बराबर हो जाए। अगर सी के बराबर हो जाता है तो हमें क्या करना है, तो हमें मिड को सी आउट करना है। ठीक है, न्यू लाइन के लिए हम इंडेल लगा देंगे और यहीं पे हम कोड को ख़त्म कर देंगे, यानी रिटर्न कर जाएंगे, इस सॉल्व मेथड से बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर एरिया सम लेस देन सी है, लेस देन सी है, तो हमको क्या करना है, एरिया सम को सी की तरफ लेके जाना है। तो यानी कि एरिया सम को इंक्रीज करना होगा। तो एरिया सम को इंक्रीज करना है यानी कि मिड को इंक्रीज करना है। इसका मतलब ये है कि लो को हमें मिड प्लस 1 पे लेके जाना है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स केस में हाई को हमें मिड -1 पे लेके आना है। तो यही गाइस हमारा इतना कोड रहेगा। ठीक है, एक बार हम इसे रन कर लेते हैं। तो गाइस तुम देख सकते हो यहाँ ये हमारा टेस्ट केस फेल किया है। ठीक है, तो हमें चेक करना होगा कि कहीं हमने क्या गलती किया है। तो ये देख रहे हो इतना ही वैल्यू ये प्रिंट कर पा रहा है, उसके आगे नहीं प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ दिक्कत जरूर डेटा टाइप के रिलेटेड हुआ है। अगर यहाँ इंट है, ठीक है, तो इंट को हम लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यू लॉन्ग लॉन्ग इंट के रेंज से भी बाहर का स्टोर हो रहा है, जिसके कारण ये हमारा पूरा पूरा टेस्ट केस नहीं रन कर पा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे चांसेस है हमारे कोड में वैल्यू को पार करने का लॉन्ग लॉन्ग इंट के रेंज से,
तो वो ये रीजन है एरिया सम। ठीक है, तो एरिया सम में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लेन इंटू लेन कर रहे हैं। अब ये जो लेंथ इंटू लेंथ हम कर रहे हैं, यहाँ मिड का वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मिड मान लो अगर 10⁹ का रेंज में अगर आ रहा है वैल्यू, तो एरिया सम में अगर हर वैल्यू को ऐड करेंगे तो हो सकता है कि एरिया सम लॉन्ग लॉन्ग इंट के रेंज से बाहर चला जाए। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम ये करेंगे, हम यहाँ पे एक चेक लगा देंगे कि अगर हमारा एरिया सम ग्रेटर देन सी हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन सी हो जाता है, तो आगे की वैल्यू को चेक करने का ज़रूरत नहीं है, यहीं पे लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, ऐसा करने से हम क्या करेंगे कि एरिया सम जैसे ही हमारा सी से ज़्यादा हुआ तो अब एरिया सम में कुछ भी नहीं ऐड होगा, और ये वाला कंडीशन एल्स वाला कंडीशन नीचे आकर के हिट कर जाएगा। तो ये अगर हिट कर गया इसका मतलब क्या है कि हम ऑलरेडी मिड की वैल्यू को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो सही चलेगा हमारा। एक बार इस पे रन करके देखते हैं हम। तो तुम देख सकते हो गिवन टेस्ट केस पास हो गया इस चेक की मदद से। ठीक है, अब एक बार हम पूरे के पूरे टेस्ट केस को देख लेते हैं रन करके, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये हमने क्या चेक लगाया है। ठीक है, एक बार और मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये यहाँ हमने कोड पेस्ट किया है और हमने सबमिट पे क्लिक किया है। लेट्स सी, या पास कर गया। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया प्रॉब्लम। अब देखो इसमें हमने क्या किया, हमारा क्या आ रहा था, हमारा फेल कर रहा था टेस्ट केस। तो मुझे समझ में आया कि सारा का सारा टेस्ट केस ये रन नहीं कर पा रहा, यानी कहीं ना कुछ दिक्कत है। तो ये एरिया सम वाला वैल्यू हो सकता है कि लॉन्ग लॉन्ग इंट के रेंज से बाहर का भी वैल्यू स्टोर करने लगे। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये वाइल लूप सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो सी के तरफ अप्रोच कराना है एरिया सम को। तो जैसे ही एरिया सम ग्रेटर देन सी होगा हम उसी टाइम ब्रेक कर देंगे, फिर हम फर्दर ये वाला लूप में आगे नहीं बढ़ेंगे, ताकि हमारा फर्दर एरिया सम और इंक्रीज ना हो। और इंक्रीज नहीं होगा तो लॉन्ग लॉन्ग इंट से कम में ही हम उसे रोक लेंगे। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग इंट के रेंज से कम में ही हम उसे रोक लेंगे। तो जस्ट मैंने ये इतना पार्ट ऑफ कोड ऐड कर दिया। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस।